स्वागत है आपका दोस्तों हमारे फुटबॉल टैक्टिकल एनालिसिस में। इंडिया में पहली बार फैंटेसी फुटबॉल के स्कोप में टैक्टिकल बोर्ड के यूज़ करके विजुअलाइजेशन हो रहा है कि कैसे एक मैच ग्रो कर सकता है, कैसे एक मैच टर्न आउट कर सकता है इन द फील्ड, पोजीशंस कैसे होने चाहिए, प्लेयर के मूवमेंट कैसे होते हैं, उस हिसाब से कौन ज़्यादा गोल स्कोरिंग पोजीशंस में रहता है, कौन ज़्यादा असिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस हिसाब से हमारा ड्रीम टीम कैसे दिख सकता है। तो पहले बात करते हैं सिनेरियो के हिसाब से। तो पहला सिनेरियो है जो मेरे को डोमिनेटिंग सिनेरियो लग रहा है आज, कि पोर्तुगल ज़्यादा अटैक करने की कोशिश शायद ना करे आज के मैच में, क्योंकि दे नो दैट फ्रांस इज़ अ वेरी गुड काउंटर अटैकिंग टीम अलॉन्ग विद पेस ऑफ एम्बापे, द पेस ऑफ ग्रियजमन अलॉन्ग विद डिनिये पवार्ड। इनके पास तो है ही, तो इनके पास जो पेस एंड द क्लिनिकल फिनिशिंग दैट बेंजेमा ब्रिंग्स टू द टीम, शायद 2 मैचेस से वो फिनिश नहीं कर पा रहे, बट ही इज़ अ वेरी गुड फिनिशर। तो शायद वो लोग रिस्क ना लें। और पेपे का पता ही है हमें, उतना फास्ट है नहीं, रहे नहीं अभी उतना फास्ट, चाहे उनका पोजिशनल डिफेंडिंग और जोनल डिफेंडिंग बहुत ज़्यादा है, बट उनका पेस उतना ज़्यादा नहीं, रन बैक नहीं कर सकते उतने जल्दी। तो शायद आज जो पहला सिनेरियो हम लोग का, वो शायद डोमिनेटिंग सिनेरियो बने कि पोर्तुगल सिट बैक एंड काउंटर अटैक करे फ्रांस को, जो कि एक प्रूवन टैक्टिक्स है अगेंस्ट फ्रांस। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं फ्रांस के बारे में, जो ये मैच होने वाला है, ये एक री मैच होने वाला है लास्ट टाइम जब यूरो खेला जा रहा था उस मैच का। तब ऑब्वियसली पोर्तुगल केम आउट इन फ्रंट। रोनाल्डो बहुत जल्दी निकल गए थे उस मैच से, गेटिंग इंजर्ड, बट उनकी टीम ने मेड श्योर दैट द डिफेंस वाज सॉलिड एंड दे कुड, when the time was right, they could score a goal and bring home the trophy. So अभी बात यह है कि आज के मैच में कैसे खेला जा रहा है, कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो सबसे पहले जो फ्रांस की तरफ से अटैकिंग सेंस में इंपॉर्टेंट बनते हैं किलियन एम्बापे, जो सारे टीम्स के लिए खेलते हैं। ऑपोजिशन को एक डर रहता है कुछ प्लेयर से, जैसे रोनाल्डो है, जैसे एम्बापे, जैसे मेसी है। तो एम्बापे भी वैसे ही लेवल पे आ चुके हैं कि हर एक टीम इनके अगेंस्ट स्पेसिफिकली अभी प्लान्स बनाना शुरू कर दिए कि इसको स्पेसिफिकली कैसे रोकना है, एम्बापे को कैसे रोकना है। तो एक वे ऑफ स्टॉपिंग एम्बापे दैट हंगरी एम्बापे को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए थे लास्ट मैच में, वाज बाय क्रिएटिंग अ डीप लाइन ऑफ डिफेंस, जो मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पेपे, टियास, ये लोग तो है हार्ट ऑफ द डिफेंस, अलॉन्ग विद समेडो एंड राफेल गुएरो माइट बी प्लेइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर और बहुत डीप। तो उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मिडफील्ड से भी वो डिफेंस आए, जो कार्वालो और डनीलो लाते हैं फ्रॉम सेंटर एंड अ लिटिल वाइड लेफ्ट, लेकिन ये भी डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है। आज का डिफेंस, आज जो मैच जीता जाएगा और हारा जाएगा जिस पोजीशन पे, वो है राइट साइड, सांचेज और बर्नार्डो सिल्वा जो भी स्टार्ट करते हैं आज। मुझे लगता है सांचेज के स्टार्ट करने के चांसेस ज़्यादा है अबव बर्नार्डो सिल्वा, बिकॉज ऑफ हिज स्पेस एंड बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव क्वालिटीज़। तो अगर सैंचेज स्टार्ट करते हैं तो सैंचेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के मैच के लिए, अलॉन्ग विद जोटा, जो ट्रैक बैक करेंगे या फिर वो पीछे खेलेंगे। तो इनका काम यही रहेगा कि की प्लेयर्स, फ्रांस के की प्लेयर्स को न्यूट्रलाइज करना। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लैंक आज के लिए होने वाला है ये लेफ्ट फ्लैंक फॉर फ्रांस एंड राइट फ्लैंक फॉर पोर्तुगल। यहाँ पे डिफेंस में जो लास्ट टाइम एरर हुआ था थ्रू गॉसेंस ऑफ जर्मनी, आज चाहेंगे कि वो चीज़ मेकअप हो। तो पहली बात जो है वहाँ पे एम्बापे को अगर आप स्पेस देते हो टू रन, तो ही कैन लाइक मेक यू, लाइक ही कैन टर्न डिफेंसेस अराउंड, और कहीं पे भी कहीं से भी रन लेके, बहुत ज़्यादा पेस है और कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो उनको वो स्पेस नहीं देना ही सबसे बड़ा काम होगा आज समेडो का, जो मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे आज, और वो कोशिश करेंगे डीप रखने अपने लाइन को, ताकि एम्बापे एक तो यहाँ से आके कट इन भी कर सकते हैं या फिर आउटसाइड भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे 1-on-1 एम्बापे से लड़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनका फुटवर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे खींचे चले आएंगे सांचेस का काम होगा टू बी द फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एम्बापे। उसके बाद समेडो कैन पिक अप द पीसेस। अभी सिर्फ एम्बापे पे नज़र देने से नहीं चलेगा, हमें बेंजेमा के बारे में सोचना है, हमें ग्रीजमैन के बारे में सोचना है, जो थोड़ा राइट से ऑपरेट करते हैं, राइट से कट इन करके ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे गोल्स मार रहे हैं आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से, आउटसाइड ऑफ द फुट से, एक फ्री किक, एक ओवरहेड किक भी मारा है उन्होंने रिसेंटली। इंपॉर्टेंट बनते हैं पॉगबा उस सिनेरियो पे, टोलिसो अगर वो स्टार्ट करते हैं, एनगोलो कांटे, पवार्ड विल बी पुशिंग हाई अप द फील्ड, बिकॉज राइट साइड से उनको, जैसे हमने देखा था हॉटस्पॉट एनालिसिस में, राइट साइड से उनको विड्थ मिलता है सिर्फ और सिर्फ पवार्ड से। वरान और किम्पेम्बे का काम होगा रोनाल्डो पे हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये अटैक फॉर फ्रांस विल गो फॉरवर्ड। तो पहला सेंस ऑफ अटैक इनका जो बनता है वो है थ्रू ग्रीजमैन, कि सब कोई ग्रीजमैन को बॉल
प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. ग्रीजमैन क्रिएट्स दिस पासेस टू बेंजेमा, ग्रीजमैन क्रिएट्स दिस पासेस टू एम्बापे विच कैन देन लेटर बी लैच्ड ऑन टू बेंजेमा, जो कि एक प्रूवन टैक्टिक है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ग्रीजमैन को पकड़ लेते हो और कार्वालो लेट्स से गोस एंड गेट्स वेरी क्लोज टू ग्रीजमैन एंड स्टॉप्स द बॉल फ्रॉम कमिंग टू हिम और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होता है, तो देन अदर प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप. अदर प्लेयर्स लाइक पॉल पोग्बा, वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. पॉल पोग्बा के पास वो फिजिकलिटी है टू मूव अराउंड कार्वालो एंड डनीलो. अगर आप फिजिकली खेलना चाहते हो तो दिस पोर्तुगल साइड बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट. उधर ही इनके पास सारे फिजिकल प्लेयर्स जो इनके सेंटर डिफेंस में है, डियाज, पोग्बा अलॉन्ग विद देयर सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स डनीलो, कार्वालो, सब बहुत ही स्ट्रांग है. तो पोग्बा हैज़ टू गिव अ स्ट्रांग परफॉर्मेंस टुनाइट, और उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो बॉल आगे ले जाके ग्रीजमैन को ये स्पेस दे पा रहे हैं, बेंजेमा को ये स्पेस दे पा रहे हैं कि नहीं, और एम्बापे यहाँ से कट इन करके आ पा रहे हैं कि नहीं. तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं पोग्बा. उस हिसाब से एक और प्लेयर जो उसी फ्लैंक में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा लेकिन शायद इंपॉर्टेंट बन सकता है आज के मैच में, वो है टोलिसो. अगर टोलिसो स्टार्ट करते हैं तो इनको एक डिफरेंशियल पिक की तरह ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. चांसेस आर दैट ही स्कोर्स अ गोल. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए टोलिसो. और इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर फोकस पोग्बा पे, इनकोलो कांटे पे और ग्रीजमैन पे रहता है, लेकिन टोलिसो कैन ड्रिफ्ट इनटू दिस स्पेसेस और यहाँ पे 1-2 करके ही कैन गो फॉरवर्ड एंड ही हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर फ्रांस फॉर सम टाइम. अपने ये के लिए भी गोल स्कोर करते हैं, बायर्न म्यूनिख के लिए भी गोल स्कोर करते हैं, और इनको एक नैक है बॉक्स में घुसने का और गोल स्कोर करने का. आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेंजेमा भी, कि अगर बॉल ग्राउंडेड रहता है, और जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांस है, तो बेंजेमा के पास वो टच है कि वो टच लेके सेटल होकर फिर स्कोर कर पाए. बेंजेमा के पास एरियल प्रॉवेस भी है. अगर बाई चांस गलती होती है डियाज से एंड पेपे से, तो बेंजेमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर स्कोरिंग गोल्स. ग्रीजमैन आज अगर टीम सोचती है कि नहीं इनको डिफेंसिवली 1-2 करके आगे बढ़ना है, तो ग्रीजमैन बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इनके जो रन्स हैं बहुत ज़्यादा 1-2 करके ये बहुत टाइट स्पेसेस से निकल सकते हैं. इनके पास भी वो फुटवर्क का जादू है कि वो निकल के फिर शूट कर पाए. फ्रांस के साइड बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शायद टैलेंटेड है, सबसे ज़्यादा डेप्थ है उनके साइड में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं ग्रीजमैन भी. लेकिन अगर यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप प्लेयर्स ड्रीम 11 के लिए हो सकते हैं, वो है नन अदर देन बेंजेमा, पोग्बा फॉर असिस्ट, किलियन एम्बापे इज़ एन एवरलास्टिंग थ्रेट, तो वो तो रहेंगे ही वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इफ़ समेडो एंड सैंचेज डिसाइड टू स्टे बैक. अभी जो इस डोमिनेंट सिनेरियो में अटैक की बात करते हैं हम लोग पोर्तुगल के बारे में, तो होगा थ्रू काउंटर अटैक. जैसे हमने जर्मनी के अगेंस्ट पहला गोल देखा, तो जर्मनी के अगेंस्ट पहला गोल कैसे टर्न आउट किया उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला बॉल जो मिला, यहाँ पे कार्वालो जैसे प्लेयर्स हैं, जोटा जैसे प्लेयर्स हैं, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर है, तो जैसे फर्नांडिस को वो बॉल मिला, फर्नांडिस का पहला काम है इसको स्विच करना, क्योंकि एम्बापे इतने आगे रहते हैं और एम्बापे यहाँ से ट्रैक बैक जनरली नहीं करते हैं. यहाँ पे एक न्यूमेरल एडवांटेज रहता है. न्यूमेरल एडवांटेज इन द राइट साइड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय सैंचेज इन द काउंटर अटैक, क्योंकि उनके पास स्पेस है. तो जैसे लास्ट मैच में जो बर्नार्डो सिल्वा ने किया था, यहाँ से क्या किया था बर्नार्डो सिल्वा ने जब काउंटर अटैक हो रहा था, यहाँ से एक थ्रू बॉल टू द ऑपोजिट फ्लैंक हाई अप, और उनका पासिंग एक्यूरेसी इतना ज़्यादा है कि ही गॉट दैट पास कंप्लीटेड. सैंचेज के पास भी वो क्वालिटी है, सैंचेज दौड़ भी सकते, ही कैन स्ट्रेट अवे टेक द बॉल एंड रन डिफेंसेस. बहुत ज़्यादा पेस है. तो क्या होता है यहाँ से कि CR7 तो पहुँच ही जाते, जैसे लास्ट मैच में के गोल में हमने देखा, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एबिलिटी टू रन बिहाइंड द बॉल, एंड उसके साथ साथ जोटा यहाँ पे पहुँच गए थे. तो जोटा जैसे लास्ट मैच का डिफेंस हुआ था कि दिस डिफेंस गोज बैक एंड ट्राइज टू मेक अप फॉर द पेस. किम्पेम्बे जिसके पास वो पेस है, लेकिन वरान के पास उतना पेस नहीं है आगे बढ़ने का, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एनगोलो कांटे, जो कि सबसे ज़्यादा काउंटर में एफिशिएंट होते हैं कि वो इंटरसेप्शंस कर देते हैं, ब्रेक करते हैं प्ले. बट अगर उनको बाईपास कर सकते हो आप लॉन्ग बॉल्स देके या एरियल बॉल्स देके, तो फिर जैसे लास्ट मैच में हुआ था, एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की है कि यहाँ से जोटा फिर क्रॉस करे, एंड रोनाल्डो बीइंग रोनाल्डो विल रीच देयर एट दैट पॉइंट टू स्कोर द गोल्स दैट ही इज़ नोन फॉर, कि वो आराम से बॉक्स के अंदर उनको बॉल मिलता है तो गोल पक्का है, आंख बंद करके आप लगा लो गोल है वो. तो यही बात है कि अगर ये काउंटर अटैक चलता है तो सांचेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टेकिंग द बॉल अप, और ही कैन क्रिएट दिस ह्यूज टर्न्स ऑफ प्ले
फ्लैंक्स और कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं द अटैक फ्रॉम वन विंग टू अनदर विंग. ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी. तो आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये प्लेयर. अलॉन्ग विथ इट पोर्तुगल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आज बन सकते हैं वो फर्नांडिस. क्यों? क्योंकि आज के मैच में अगर यहाँ से एक फ्री किक मिलती है जो रोनाल्डो शायद ना ले, फर्नांडिस अगर लेते हैं तो ही कैन पिक अप, जो दे वर वेरी क्लोज टू इन बोथ द मैचेस, दे वर वेरी क्लोज टू पिकिंग अप द डिफेंडर्स टू स्कोर गोल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपे को आज आप एक टीम में कैप्टन बना के छोड़ सकते हो क्योंकि उनके पास वो अटैकिंग सेंस भी है. लास्ट मैच में 2 काउंटर अटैक्स में मैं नोटिस किया हूँ पेपे को बीइंग वेरी फॉरवर्ड एंड बीइंग द मैन गोइंग फॉरवर्ड इन अटैक, काउंटर अटैक्स में. ही हैज़ बीन प्रेजेंट इन दिस काइंड ऑफ रीजन्स फ्रॉम कॉर्नर्स टू स्कोर गोल्स. तो पेपे भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एक डिफरेंशियल पिक की तरह एज अ कैप्टन, क्योंकि उनको ज़्यादा कोई कैप्टन बना के ले जाएगा नहीं. क्योंकि आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रांस गोल ऑब्वियसली स्कोर करेगी, लेकिन अदर दैन द क्लियरेंसेस एंड द हेडर्स दैट ही स्कोर्स ऑब्वियसली देयर, बट उसके साथ साथ इनके पास एक गोल थ्रेट भी है जो कि आराम से कर सकते हैं थ्रू द कॉर्नर्स, थ्रू द अटैकिंग प्लेज इन काउंटर अटैक्स. बहुत इंपॉर्टेंट बंदे आज बनते हैं पेपे. उनको कैप्टन रखना बहुत ईजी है क्योंकि ये दोनों चीज़ को एक साथ सॉल्व करते हैं. ही कैन सॉल्व द डिफेंसिव प्रॉब्लम. अगर ये 0-0 एंड करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऐसे भी, और उसके अलावा ये काउंटर अटैक्स में या कॉर्नर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. तो मेरे लिए पेपे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो अभी रैप अप करते हैं हमारे टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस को और जानते हैं कि कौन प्लेयर्स बनते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच के इन टर्म्स ऑफ ड्रीम 11, और मेरे टॉप पिक्स कौन कौन है. तो पहले बात करते हैं फ्रांस से मेरे आज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है बेंजेमा पे आज बहुत ज़्यादा ऊंच रहेगा गोल मारने का. आज इंपॉर्टेंट मैच भी है और बेंजेमा या फिर अगर यहाँ पे जो भी स्ट्राइकर खेलता है विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट चांसेस एज वेल एज स्कोर गोल्स. तो बेंजेमा विल बी इंपॉर्टेंट. द सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रॉम फ्रांस वुड बी पॉगबा. ही हैज़ बीन प्लेइंग रियली वेल, कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, और इनमें आज दिख रहा है मुझे कि आज एक चांस बनता हुआ दिख रहा है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से स्कोर करने का. तो पॉगबा इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट एम्बापे को हम लोग नहीं भूल सकते. ही इज़ वेरी एक काउंटर अटैक में गोल भी स्कोर किया था अगेंस्ट जर्मनी जो डिसअलाउ हो गया था बिकॉज ऑफ ऑफसाइड, बट ही कैन ड्रिबल, ही कैन गेट बियॉन्ड प्लेयर्स एंड स्कोर गोल्स. वो दिखाया हमें. तो ये आज हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ही हैज़न्ट स्कोर्ड इन द लास्ट 2 मैचेस. बेंजेमा रैंक 1, फिर पॉगबा और फिर एम्बापे. डिफरेंशियल पिक एक है मेरे पास जिसके बारे में मैं बात कर ही रहा था, वो है टोलिसो एक ऐसे प्लेयर है अगर वो स्टार्ट करते हैं आज के मैच में तो एक गोल थ्रेड जैसे आप देख सकते हो एक टीम में कैप्टन बनाना बनता है. अभी पोर्तुगल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं आज के मैच में. नानादन CR7 जैसे ये लोग आज खेलने में मुझे लगता है कोशिश करेंगे काउंटर अटैक, सेटिंग बैक एंड काउंटर अटैक. CR7 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट विद हिज पोचर केपेबिलिटीज इनसाइड द बॉक्स, कंप्लीट स्कोरिंग गोल्स फॉर फन. अगर बॉक्स के अंदर बॉल आती है तो CR7 विल स्कोर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद गोज बियॉन्ड सेइंग. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मेरे को आज लग रहा है वो है फर्नांडिस. ही कैन फाइंड रोनाल्डो थ्रू क्रॉसेस, ही कैन फाइंड रोनाल्डो थ्रू कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस. तो फर्नांडिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ असिस्ट, और अगर उनको चांस मिलता है तो ही कैन ऑल्सो स्कोर. ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेल फॉर द लास्ट 2 मैचेस, बट शायद आज थोड़ा फॉर्मेशन चेंज से अगर सैंचेज खेलते हैं तो फर्नांडिस को ज़्यादा मोबिलिटी मिले इन द अटैक एंड फर्नांडिस ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंट है बंदे में, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर वुड बी सैंचेज, ऑल इन अटैक. और बात यही है कि अगर ये काउंटर अटैक होता है तो इन तीनों में से ये गोल और असिस्ट स्कोरिंग चांस बन सकते हैं. सैंचेज पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा भरोसा है बिकॉज ही इज़ कमिंग ऑफ अ रियली गुड मैच. ही वॉज अ सब बट ही प्लेड रियली वेल और ऑलमोस्ट एक गोल मार ही दिया था इन्होंने. तो इन पे भी अगर बॉस भरोसा करते हैं तो फिर चांसेस हैं इनके पास. और डिफरेंशियल पिक फॉर पोर्तुगल फॉर दिस मैच वुड बी नन अदर देन पेपे. बहुत नोटोरियस प्लेयर है जैसे जाने जाते हैं, लेकिन इतने एज में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं. लास्ट मैच को अगर आप छोड़ दो तो ये सीज़न उन्होंने बहुत अच्छा कंप्लीट किया है विद पोर्टो एंड ही हैज़ बीन प्लेइंग रियली वेल फॉर द लास्ट फ्यू मैचेस. और इनको चांसेस मिल रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं डर से, बट अगर ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ले के देंगे आपको. एक टीम में कैप्टन बनाना बनता है. तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर नहीं आया तो बताइए क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, फुटबॉल की क्या चीज़ है जो हम लोग वीडियो बना सकते हैं आपको और बताने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए. प्लीज़ हमें बताइए. जुड़िए हम लोग के फैमिली के साथ और आगे बढ़ते हैं इस फैमिली के साथ. थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट.